आशीर्वादक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पुनरुत्थान दिवस है, अर्थात रेजरेक्शन डे। आज जो है रेजरेक्शन डे है, और ये रेजरेक्शन डे क्या है, पुनरुत्थान दिवस क्या है, क्या सच में पुनरुत्थान होता है, क्या सच में कोई मरे हुए में से जी उठता है, क्या यीशु मसीह सच में मरे हुए में से जी उठे, क्या सच में यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन के बाद जी उठे, क्या यीशु मसीह आज भी जीवित है। ये सारे प्रश्नों का आज आंसर आप सभी को मिलेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब जानें कि क्या यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो जब आप देखेंगे गुड फ्राइडे क्या है, तब आपको मालूम पड़ेगा, सारी बातें उसमें बताई गई है कि गुड फ्राइडे के दिन पे क्या हुआ था, गुड फ्राइडे क्या है, उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तो आज जो है हम जानेंगे कि गुड फ्राइडे के बाद जब यीशु मसीह जी को सलीब पर चढ़ाया गया, गुड फ्राइडे के दिन पे, शुक्रवार के दिन पे जब उन्हें यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया सलीब पर, उसके आगे क्या हुआ वचन बताता है। जब हम परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन बताता है कि यीशु मसीह ने जोर से पुकारा कि पूरा हुआ, ईश्वर के हाथों में सौंप दिया अपनी आत्मा को, और यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मतलब वो मर गए। वो उन्होंने अपने शरीर में से जीवन को त्याग दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपनी कब्र में रखा, जिस कब्र में कोई भी नहीं गया था। उस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया। उन्होंने एक कपड़ा लिया, उस कपड़े को लेकर के यीशु मसीह को उसमें लिपेटा, और लिपेट करके उस कब्र में रख दिया। और हम जब परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़ते हैं, हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और उसकी तीसरी भी आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वचन बताता है कि एक भूडोल हुआ और स्वर्ग से प्रभु का दूत उतरा, और उस दूत ने उस कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ था उसे लुढ़का दिया, वो उस पर जा बैठा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि कुछ स्त्रियाँ यीशु मसीह जी के कब्र पर गई। और वचन ये भी बताता है हमें कि शास्त्री और फरीसियों ने अपने पहरुए बैठा रखे थे कि कहीं यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी कही थी कि मैं मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठूंगा, उन लोगों को लग रहा था कि ये झूठ है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा काम किया था कि अपने पहरुए बैठा है, और ये कहकर पहरुए बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के चेले आकर के उसकी शव को चुरा ले और आकर के कहे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। तो आइए हम परमेश्वर पिता के कलाम को देखें। वचन बताता है कि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन कहता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6वीं आयत, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो। जो पुराने नियम में पवित्र शास्त्र बाइबल में भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह आएंगे और सलीब पर अपने प्राणों को देंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। परमेश्वर उन्हें तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठाएंगे, परमेश्वर ने उन्हें जी उठाया। और अब हम यहाँ पे परमेश्वर पिता के कलाम को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठा है। तो आइए हम देखें कि आगे क्या हुआ। यहाँ पे आप सभी ने सुना 6वीं आयत कि वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह सच में मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे हैं। इसका सबूत है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे सबूत है। देखिए, हम परमेश्वर पिता के कलाम से ही इसके सबूत को जानेंगे। अभी मैंने जो बातें बताई कि स्वर्ग से एक दूत उतरा और उस दूत ने उन स्त्रियों को जो यीशु मसीह की कब्र पर आ रही थी और यीशु मसीह की शव को नहीं पाने पर ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह का शव कहाँ गया, और उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, परंतु वह मृतकों में से जी उठा है। तो हम देखेंगे क्या सच में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, क्योंकि जब हम यहूदी लोगों के पास जाएंगे, इस्राएल में जाएंगे, तो यहूदी लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जी उठा है। अब हम देखेंगे कि जो शास्त्री और फरीसियों ने पहरुओं को ठहराया था, अब पहरुए जो थे वो तो डर के मारे कांप उठे थे। उसके आगे क्या हुआ, क्या पहरुओं ने जाकर के शास्त्री और फरीसियों को ये बात
बताई कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह नहीं है और वहाँ पे स्वर्ग टूटा है और ये चीज़ें हुई। आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखें कि क्या हुआ था वहाँ पर। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा गया है, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। 12वीं आयत में लिखा गया है, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। देखा यहाँ पे शास्त्री और फरीसियों ने क्या किया, उन पहरुओं को जिन्होंने उस भूत को देखा था, वो पहरुए जो डर गए थे, वो सिपाही जो डर गए थे, उनसे कहा, उनको चांदी दी और उनसे कह दिया कि तुम बोल देना, कि झूठ बोल देना कि यीशु मसीह के शिष्य आए थे और यीशु के शव को चुरा ले गए। लेकिन मेरी बहनों, मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है 14वीं आयत में, और यदि यह बात हाकिमों के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा लेंगे और में जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे झूठ बोला, और झूठ बोल के क्या किया उन्होंने वहाँ पर? झूठ बोल दिया कि यीशु मसीह के शिष्य उसके शव को ले गए हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच में जीवित है। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 16वीं आयत को, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया।